आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और मेरा नाम वर्षा शर्मा। स्वागत है आपका खबरें लगातार में। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा ट्विटर डील समाप्त करने की घोषणा पर सोशल मीडिया कंपनी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि वो 44 बिलियन यूएस डॉलर के सौदे को लागू करने के लिए एलन मस्क पर मुकदमा करेगा, जिसे एलन मस्क अब छोड़ना चाहते हैं। ट्विटर के बोर्ड के अध्यक्ष ब्रेट ट्रेलर ने शुक्रवार को कहा कि ट्विटर बोर्ड मस्क के साथ सहमत मूल्य और शर्तों पर लेन देन को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है और विलय समझौते को लागू करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे। बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने शुक्रवार को कहा कि वो ट्विटर को खरीदने के लिए 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी फर्जी खातों के बारे में जानकारी देने में विफल रही। इस संबंध में मस्क की टीम ने शुक्रवार को कहा कि जिसमें आरोप लगाया उन्होंने कि सोशल मीडिया कंपनी विलय समझौतों को कई प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। पत्र के अनुसार संक्षेप में ट्विटर ने वो जानकारी प्रदान नहीं की जो एलन मस्क 2 महीने से मांग रहे हैं। ट्विटर के साथ अप्रैल में मस्क ने अधिग्रहण समझौता किया था। हालांकि मई में अरबपति ने इस डील को रोक दिया। मस्क ने अपनी टीम को ट्विटर के उस दावे की जांच करने को कहा जिसमें सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि वो प्लेटफॉर्म पर 5% से कम खाते वोट या स्पैम है। वहीं मस्क का दावा यह है कि स्पैम खातों की संख्या इस कहीं ज्यादा है। मस्क ने जून में ये सौदा रद्द करने की धमकी दी थी। उनका आरोप था कि सोशल मीडिया कंपनी उन्हें वो डाटा नहीं दे रही जो उनकी मांग है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में बीजेपी के सांसद वरुण गांधी इन दिनों देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। बीते लंबे समय से वरुण गांधी को आम जनता के सवालों को उठाने और अपनी ही सरकार को घेरते देखा गया है। इसी क्रम में अब वो रसोई गैस एलपीजी के बढ़ते दामों से गरीब जनता की बदहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करते नजर आ रहे हैं। अपने नए ट्वीट में वरुण गांधी ने लिखा कि चूल्हे पर लड़कियां जल रही हैं और लाल सिलेंडर सजावट की वस्तु बन रहा है। गैस की पासबुक के पन्नी में महीनों से कोई एंट्री नहीं हुई है। ये उन लाखों महिलाओं का दर्द है जिन्हें हमने धुएं से आजादी का सपना दिखाया था। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने हम पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया था। हाल ही में वरुण गांधी ने इसे लेकर एक और ट्वीट किया, जिस दौरान उन्होंने लिखा कि घरेलू सिलेंडर अब 1050 रुपए में मिलेगा। जब देश में बेरोजगारी चरम पर है, तब भारतवासी पूरी दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं। कनेक्शन कॉस्ट 1450 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए, सिक्योरिटी 2900 से बढ़ाकर 4400, यहाँ तक कि रेगुलेटर तक 100 रुपए महंगा हो गया है। गरीब की रसोई फिर धुएं से भरने लगी है। अगली बड़ी खबर जुड़ी है भारतीय रेलवे से। भारतीय रेलवे हर दिन लाखों भारतवासियों को अपनी सेवाएं देता है और हर दिन सैकड़ों ट्रेनों का संचालन करता है। ऐसे में ये आम लोगों की जीवन की लाइफलाइन माना जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। रेलवे बड़ी संख्या में एक्सप्रेस, मेल और प्रीमियम तीनों तरह की ट्रेनों का संचालन करता है, जिससे यात्रियों को ट्रैवल करने में सुविधा मिले। लेकिन जब ये ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। आज भी रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया। कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया। ट्रेनों को कैंसिल या रीशेड्यूल करने के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई बार रेल की पटरियों की मरम्मत के कारण ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है। हर दिन हजारों की संख्या में ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किया जाता है। ऐसे में पटरियों की मरम्मत का काम समय समय पर देखते रहना चाहिए। इसके अलावा खराब मौसम जैसे बारिश, बाढ़, तूफान आदि के कारण भी कई बार ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप ट्रेन से कहीं भी ट्रैवल करने वाले हैं तो डाइवर्ट, रीशेड्यूल या कैंसिल ट्रेन की जो लिस्ट है वो आप जरूर चेक कर लें।
उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम केंद्र देहरादून ने शनिवार को पौड़ी और नैनीताल जिले में भारी बारिश की संभावना जताई और वहां पर रेड अलर्ट जारी किया। वहीं देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चंपावत, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। पिथौरागढ़ और पोड़ू में डीएम ने जिलों में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए शनिवार को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के निर्देश दिए। मौसम विभाग के निर्देश अनुसार विक्रम सिंह के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शनिवार को बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश से भी भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है, यानी कि जो बारिश है उसकी 24 घंटे में 21 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी। इसके अलावा अगले 24 घंटे में लो लाइन एरिया में जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए पर्वतीय जिलों में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद होने का अंदेशा है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की कि इस मौसम में यदि संभव हो तो मूवमेंट नहीं करें। यदि बहुत ज्यादा जरूरी आपको कुछ काम है तभी सावधानी के साथ आप अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। अगली बड़ी खबर जुड़ी है पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला से। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह अपने बेटे की निर्मम हत्या में शामिल 2 बदमाशों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने पर दुख जता रहे हैं। मूसेवाला के पिता ने कहा कि मूसेवाला केस की पैरवी के दौरान ये पापी उन्हें मिले थे। बदमाशों ने उन्हें धमकी दी थी, अगर हम एक आवाज देंगे तो 10 लड़के उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। मूसेवाला के पिता ने पंजाब के लोगों से अपील करते हुए कहा कि इन बदमाशों से बचकर रहें। ये लोग आपको विदेश भेजने का लालच देंगे, लेकिन आप उनके जाल में मत फंसना। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि किसी के लालच में आकर दूसरे का घर मत उजाड़ो। ऐसे बदमाशों को अपने घरों में छिपने की जगह मत दो। उन्होंने कहा ये पापी मेरे घर के आसपास ही रहकर मेरे बेटे को मारने की साजिश रच रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने अपने बेटे की मौत के लिए कानून व्यवस्था को भी दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि हम इतने बुरे सिस्टम की चपेट में हैं। उन्होंने कहा इस समय हमारा बुरा समय चल रहा है। अपने बेटे की मौत से आहत पिता ने कहा कि अकेले सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं हुई, बल्कि एक ईमानदार नेता, मेहनती युवक और कलम का धनी सिख चेहरा हमने खो दिया। अब हम बात करेंगे कोविड अपडेट की। दुनिया भर में कोरोना से जंग अभी तक जारी है। इस बीच भारत में कोरोना के मामलों में तेजी से चिंता बढ़ गई है। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ। आज फिर से 18,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 18,840 नए मामले सामने आए। ये मामले शुक्रवार की तुलना में कुछ ज्यादा है। 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 48 मरीजों की जान चली गई। देश में कोविड-19 एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,25,028 तक पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर में होने वाली उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यहां सुरक्षा और सड़क परिवहन, उद्योग, पानी, बिजली और आम हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सुरक्षा, सड़क परिवहन, उद्योग, जल, बिजली, आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्रों के साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। हमेशा की तरह क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले परिषद की एक स्थायी समिति की बैठक होगी, जिसमें परिषद के समक्ष रखी जाने वाली कार्यसूची के एजेंडा की जांच और प्राथमिकता तय की जाएगी। होटल रामबाग पैलेस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक में 7 प्रमुख एजेंडों पर मंथन होगा। आंतरिक सुरक्षा को लेकर नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल शामिल होंगे। राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर अपराध, सीमा पार से नशाखोरी सहित कई विषयों पर बैठक में चर्चा होगी। काउंसिल की बैठक में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न आंतरिक और बाहरी मुद्दों पर मंथन होगा। नॉर्दर्न जोन काउंसिल की बैठक में कुल 7 एजेंडों को शामिल किया गया है।
हिमाचल सरकार पंजाब से चल रही बीएमबी एरिया विवाद से लेकर हरियाणा से सीमा विवाद और राजस्थान से पौंग डैम विस्थापितों के अधिकारियों पर भी चर्चा करेंगी। अब हम रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो कि सामने आई है दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ से। अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम को बादल फटने से आकस्मिक बाढ़ से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। आपको अगर अभी ताजा अपडेट हम दें तो अभी भी 50 से 60 लोगों के लापता होने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 लोग लापता हैं। अमरनाथ गुफा के पास और पंचतरणी में 2 से 3 हजार लोगों के फंसे होने की सूचना है, जिन्हें लगातार वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। हादसे की वजह से अमरनाथ यात्रा निलंबित कर दी गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यात्रा को बहाल करने का निर्णय बचाव अभियान पूरा हो जाने के बाद ही लिया जाएगा। यात्रा फिलहाल दोनों रास्तों बालटाल और पहलगाम से बंद है। बीते 3 जून को ही अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन दल एनडीआरएफ के कर्मी भी बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। अमरनाथ गुफा के पास और पंचतरणी में 2 से 3 हजार लोगों के फंसे होने की सूचना है, जिन्हें लगातार जो वहां पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और बाकी जो पूरे कर्मी जो वहां पर मौजूद हैं, वो लगातार उन लोगों को सही सलामत रेस्क्यू करने में अपनी जी जान लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक में तीनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र में कैबिनेट के विस्तार और भाजपा और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। सीएम शिंदे और फडणवीस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा के लिए शिंदे और फडणवीस ने आज नरेंद्र मोदी से मिलने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद शिंदे का ये पहला दिल्ली दौरा है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के 2 चरणों में विस्तार की चर्चा को लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की घोषणा राष्ट्रपति चुनाव से पहले की जाएगी। महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बनने वाली नई सरकार में मंत्रियों को बनाने और कई अन्य विषयों को लेकर तीनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। महाराष्ट्र में नई सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, उनको शपथ दिलाई गई है, जबकि बाकी मंत्रियों को शपथ दिलाई बाकी है। अभी सूत्रों के मुताबिक शिंदे खेमे के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। उद्धव ठाकरे सरकार के 8 मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उनके विद्रोह में शामिल हुए थे। ऐसे में इन सभी को एक बार फिर मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।